हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी स्विगी का आईपीओ आ रहा है, तो उसकी पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्या कुछ उसके फंडामेंटल्स हैं और किस रेट पे वो लिस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फूड डिलीवरी के जो दो बड़ी बिजनेस हैं उनमें आपको पता होगा, एक स्विगी है, एक जोमेटो है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा फूड इंडस्ट्री कितना है अपना। 2018 में 10,000 करोड़ का था, 2023 में ये बढ़ के हो गया 60,000 करोड़ और 2028 में बढ़ के 1,70,000 करोड़ होने की उम्मीद है फूड इंडस्ट्री की, ओवरऑल फूड इंडस्ट्री की। तो किसका कितना रेशियो है इसकी बात करेंगे। यहाँ पे रेशियो की बात कर लेते हैं कि दोनों कंपनियों में से किसका कितना रेशियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोमेटो आपका 58% कवर कर रहा है, जबकि स्विगी 34% कवर कर रहा है और बाकी के सारे मिला के 8% कवर करने हैं। तो इस तरह के जोमेटो सबसे हायर पे चल रहा है, 58% कवर कर रखा है फूड मार्केट को, फूड डिलीवरी मार्केट को, और स्विगी 34% में स्टैंड करता है अभी करंटली। तो इसके आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्विगी और जोमेटो की फाइनेंशियल 2024 फाइनेंशियल ईयर जो था उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 7% आता है दोनों में। यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की। तो ये जो ऑरेंज कलर का है ये वाला है स्विगी का और रेड कलर वाला है जोमेटो का। तो स्विगी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 35,000 करोड़ और जोमेटो का 47,000 करोड़। तो यहाँ पे भी जोमेटो आगे चल रहा है। बट ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 11,000 करोड़ स्विगी का है और जोमेटो का है 12,000 करोड़। और टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे नोट करना, टोटल एक्सपेंस स्विगी का 13,000 करोड़ है जबकि जोमेटो का 12,000 करोड़ है। यानी यहाँ पे देखें आप तो रेवेन्यू भी जोमेटो का ज़्यादा है और एक्सपेंस भी कम है। तो जोमेटो ने स्विगी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे इस पैरामीटर से देखेंगे तो। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जोमेटो अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है बट स्विगी अभी भी कंटिन्यू लॉस में चल रही है। आपको पता होगा, लोगों को जो ऑब्जर्व कर रहे थे कि जोमेटो पहले काफ़ी सालों तक लॉस में चल रही थी, बट वो आईपीओ आया और उसके बाद से ठीक ठाक परफॉर्म किया और अभी प्रॉफिटेबल हो रही है। बट स्विगी अभी भी लॉस में कंटिन्यू चल रही है। तो ये कुछ रेशो है। एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्च करते हैं तो स्विगी वाला 1,800 करोड़ खर्च करता है और जोमेटो 1,400 करोड़। यानी जोमेटो अब बड़ी कंपनी बन गई है तो उनको एडवर्टाइजिंग पे इतना ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट स्विगी की 2 लाख करोड़ है जबकि जोमेटो की 1,600 करोड़। यानी बड़ी कंपनी होते हुए भी अपनी जो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट है उसको मैनेज करके कंपनी ने रखा हुआ है अभी तक। तो जोमेटो यहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अब हमें स्विगी का फ्यूचर देखना है कि स्विगी का फ्यूचर आगे चल के कैसा हो सकता है। ईबीटीडीए की बात करें तो ईबीटीडीए आपको पता होगा कि प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, टर्म है। 1,800 करोड़ नेगेटिव में है। स्विगी का प्रॉफिट नेगेटिव चल रहा है, 1,800 करोड़ माइनस। और जोमेटो का वहीं 372 करोड़ प्रॉफिट में है। और बात करें नेट प्रॉफिट लॉस की तो -2300 करोड़ स्विगी का -2300 करोड़ है पिछले साल का प्रॉफिट और जोमेटो का 372 करोड़ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ जोमेटो अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है वहाँ पे स्विगी अभी भी नेगेटिव में है प्रॉफिट उसका, यानी लॉस, कंटिन्यू लॉस कमा रही है। अब इसके बाद तो यहाँ सप्लाई पैरामीटर्स दे रखे हैं, स्विगी के सप्लाई पैरामीटर और जोमेटो के सप्लाई पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो इनमें फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, आउट ऑफ होम, B2B सप्लाईज और अदर, इनको कंपेरिजन करके दिखा रखा है। तो यहाँ पे चीज़ देखिए नोट करने की, सिग्निफिकेंट जो शेयर है जोमेटो का, वो रेवेन्यू जो है वो हाइपर प्योर B2B बिजनेस से आ रहा है जबकि स्विगी का जो 80% रेवेन्यू है वो फूड डिलीवरी से आ रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों कंपनियों में। रेवेन्यू अलग अलग सोर्स से आ रहा है दोनों का, मेजर सोर्स जो रेवेन्यू है वो अलग अलग है। अब कर लेते हैं आईपीओ साइज़ की। तो स्विगी का जो आईपीओ साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, 11,327 करोड़ का। 11,327 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं 2024 में स्विगी। और जोमेटो का आपको पता होगा 2021 में आईपीओ आया था, ये 9,375 करोड़ का था। यानी जोमेटो से ज़्यादा बड़ा फंड राइज कर रहे हैं स्विगी वाले। स्विगी वाला ज़्यादा बड़ा आईपीओ आने वाला है। और आईपीओ वैल्यूएशन की, यहाँ पे मार्केट कैप और आईपीओ वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। जोमेटोस आईपीओ स्प्लिट यानी मार्केट कैप कितनी है और आईपीओ की वैल्यूएशन कितनी है, यहाँ पे देखिए। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ हो चुकी है बट आईपीओ वैल्यूएशन 64,000 करोड़ की थी। तो जोमेटो में ये देख सकते हैं आईपीओ वैल्यूएशन 64,000 करोड़ और मार्केट कैप की बात करें तो ये अभी 2 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ वैल्यूएशन की तो स्विगी का आईपीओ वैल्यूएशन 95,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। और इनका मेजर जो है सेल बाय प्रमोटर्स ही है, मेजर शेयर जो आईपीओ में लेके आ रहे हैं। आईपीओ स्प्लिट देख सकते हैं यहाँ 60% और 30% का रेशो है। फ्रेश इशू 4,000 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 6,800 करोड़ है। तो क्या कुछ पैरामीटर पे स्विगी आईपीओ आ रहा है वो देख लीजिए। स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक यानी आज रिलीज हो चुका है। और अभी देखेंगे भी हम कि कितना क्या उसका रेशो चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रेशो। प्राइस रेंज 371 से 390 पर शेयर चल रहा है और लॉट साइज 38 शेयर का है। यानी 38 × 371 आपका जो है एक लॉट का प्राइस हो जाएगा। तो हमने ग्रो अप खोल लिया है। यहाँ पे देखते हैं 4 आईपीओ अभी आए हुए हैं। तो स्विगी वाला आईपीओ की बात करते हैं। स्विगी आईपीओ देख लेते हैं यहाँ पे क्या पैरामीटर्स हैं। देखिए 38 शेयर और 371 की रेट पर 38 शेयर का लॉट है, यानी 14,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। और 6 नवंबर से 8 नवंबर की बिडिंग डेट है, इसके बीच में आपको अप्लाई करना है।
11,000 करोड़ इश्यू साइज़ इन्होंने मांगी है। अप्लाई के लिए 2 कैटेगरीज होती है, एज रेगुलर यानी आपके हमारे जैसे कोई भी कर्मचारी अगर अप्लाई करते हैं 371 से 390 और अप्लाई अप टू 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये पैरामीटर है कि 346 से 365 प्राइस में, यानी उनको सस्ती प्राइस में यहाँ पे IPO में मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा और 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट भी उनकी ज़्यादा है, तो कर्मचारी को बेनिफिट देते हैं, लगभग सभी कंपनी वाले देते हैं IPO में। बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन रेट की, तो ये आज ही ओपन हुआ है, अभी तो बहुत कम है। यहाँ पे देखोगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के 0.04% है और रिटेल इन्वेस्टर 0.40% है। बट ये 8 तारीख तक देखना होगा, 8 तारीख पर देखते हैं कि रेशो कहाँ जाता है। अभी एम्प्लॉयज़ का सबसे ज़्यादा आ रहा है, 0.57 तक का आ रहा है सब्सक्रिप्शन रेशो। तो फिलहाल इनिशियली बात करें तो एम्प्लॉयज़ ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने किया है। अब देखते हैं आगे इसमें 2-4 दिन में क्या अपडेट्स आते हैं। बात कर लें फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2022 में रेवेन्यू 5,700 करोड़ था, फिर 2023 में 8,000 करोड़ हो गया और 2024 में 11,247 करोड़ हो गया है। ये तो बात हुई रेवेन्यू की। इसके बाद बात करें तो प्रॉफिट की करते हैं, तो प्रॉफिट देखिए -3,600 करोड़ था 2022 में, 23 में -4,100 करोड़ और 24 में -2,350 करोड़। तो यहाँ पे देखें तो 2024 में लॉस थोड़ा रिकवर किया है कंपनी ने। और बात कर लेते हैं फाइनली टोटल असेट्स की, तो टोटल असेट्स भी कंपनी के लगातार कम हुए हैं। 14,000 करोड़ थे, फिर 11,000 करोड़ हो गए, अभी 10,000 करोड़ हैं। अब ये फंड राइज कर रहे हैं 11,000 करोड़ का, तो अभी टोटल असेट 10,000 करोड़ कंपनी के पास हैं और यहाँ पे ड्रॉप भी दिखाई दे रहा है टोटल असेट्स में। तो ये फंडामेंटल्स थे स्विगी के, जो IPO आने वाला है उसके लिए। बाकी एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बना दिया है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं IPO में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ। मैं कंपनी को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, 2-4 साल पुरानी कंपनी कम से कम होनी चाहिए, कैसे वो परफॉर्म करती है उसके बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ। बट बहुत सारे लोग IPO में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है और सारे ही पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी है। आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों के ही वजह से इतना सपोर्ट मिलता है कि हम आगे और अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।